हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम डिमांड का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। मांग में कमी के कारण बताइए। लास्ट वीडियो में हमने किया था मांग में वृद्धि के कारण, अब हम करेंगे मांग में कमी के कारण। मतलब ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं कि जिस वजह से मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब मांग कम होती है तो कमी को किस चीज़ से दर्शाया जाता है, बाईं ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मांग वक्र के बाईं ओर खिसक जाने का क्या कारण है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब वृद्धि होती है तो दाईं ओर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और जब कमी होती है तो लेफ्टवर्ड यानी कि बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मांग में कमी के कारण, तो बच्चों के माइंड में एक बात क्लिक होती है कि कमी पूछा हुआ है, मांग में कमी, तो मांग कम कब होती है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। नहीं, यहाँ पर वस्तु की कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो आपको कैसे याद रखना है, जब भी कमी और वृद्धि वर्ड आ जाता है तो आपको ये मान के चलना है कि वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है। अब जब वस्तु की कीमत स्थिर है तो मांग किस रीज़न से कम हो रही है, तो मांग कम हो रही है अन्य कारक के कारण, अन्य बातों के कारण, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे आपको मैंने 8 पॉइंट्स कराए थे, जैसे स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, सरकार की नीति, वो हमारे सारे पॉइंट्स क्या थे, अन्य बातें होती हैं। तो कभी भी अन्य बातें और वस्तु की जो कीमत है कभी भी एक साथ चेंज नहीं होती। जब वस्तु की कीमत को चेंज किया जाता है तो अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है। जब अन्य कारकों को चेंज किया जाता है तो वस्तु की कीमत को स्थिर रखा जाता है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कमी और वृद्धि वर्ड आ जाता है तो वस्तु की जो कीमत है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, और जो मांग में परिवर्तन, वृद्धि या कमी आएगी वो किस रीज़न से आएगी, अन्य कारक के कारण आएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि एक उपभोक्ता द्वारा उसी कीमत पर, उसी कीमत इसलिए बोला है क्योंकि कीमत क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो जब हम कीमत वही है, हम क्या करते हैं, फिर भी वस्तु की कम मात्रा खरीदते हैं। अब कम क्यों खरीदते हैं, हमें यही रीजंस बताने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उपभोक्ता की आय में कमी। कीमत चेंज नहीं हुई है, इस मार्कर का प्राइस 20 रुपये था, अभी 20 है, लेकिन अगर हमारी आय कम हो जाती है तो हम इस मार्कर की डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो आय में कमी के कारण हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी। स्थानापन्न वस्तुओं में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मात्रा भी बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मात्रा भी कम हो जाती है। अब हमें बताना है मांग कम कब होगी, तो कम कब होगी, जब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। जैसे चाय की कीमत कम होगी तभी कॉफ़ी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पूरक वस्तु की कीमत में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, तभी मांग में कमी होती है। जैसे पूरक वस्तु हमने पढ़ी थी कार और पेट्रोल। अगर कार की कीमत बढ़ जाती है तो कार बहुत महंगी हो गई, लोग परचेज़ नहीं कर पाएंगे। अब जब परचेज़ नहीं कर पाएंगे, गाड़ी ही नहीं होगी तो पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर कार की कीमत बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि मांग कम कब होगी, जब कीमत में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि व फैशन में कमी। हमारा इंटरेस्ट या फैशन हमारा कम हो गया किसी चीज़ के लिए तो हम उस वस्तु की डिमांड भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट है भविष्य में वस्तु की कीमत घटने की संभावना। अगर आपको पता है इन फ्यूचर पेट्रोल के प्राइस कम होने वाले हैं तो आज आप पेट्रोल नहीं लोगे। क्यों, आज उसके डिमांड में कम ही कर दोगे। आप जब भी कम होंगे, आपको पता है कि 2 दिन बाद पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे, तो आज आप पेट्रोल ना लेके 2 दिन बाद ही लोगे, तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी अगर हमें ये पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो प्रेजेंट में हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट, परिवारों की संख्या में कमी। अगर फैमिली मेंबर्स, पहले आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स थे, अब 6 से 4 मेंबर्स हो गए, तो हमारी डिमांड क्या होगी, आटा, चीनी, चावल, सब चीज़ों की डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा बिक्री कर में
कमी। आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है वस्तुओं का उत्पादन करने पे। अब जब वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने उस टैक्स में क्या कर दी है, कमी कर दी है। गवर्नमेंट पहले एक प्रोड्यूसर से 2000 टैक्स लेती थी, अब वो 1500 टैक्स ले रही है। तो जब उसका टैक्स कम हो गया, इट मीन्स वस्तुओं को बनाने में जो आने वाली कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम होगी तो अपने आप ही वो वस्तुओं के जो प्राइसेस हैं वो क्या कर देगा, कम करेगा। और जैसे ही प्राइस कम होते हैं तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अब हमने ये पॉइंट्स देखे हैं कि जो हमारी मांग में क्या करते हैं, कमी करते हैं। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, तभी हमें कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारा x, y 0, यहाँ पे वस्तु की मात्रा ली जाती है, y पे वस्तु की कीमत को लिया जाता है। ये हमारा क्या होता है, डी वक्र, सॉरी ये हमारा होता है डी कर्व, जो कि ये परमानेंट लाइन होती है। अब हमें मांग में कमी करनी है। कमी कहाँ होती है, नीचे की तरफ। ये हमारा डॉटेड है जिसको हम बोलेंगे D1। अब ये D1 किस चीज़ को दिखा रहा है, मांग में कमी, कि हमारा जो मांग वक्र है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, बाईं ओर शिफ्ट हो गया है, या आप ये कह सकते हो मांग में क्या हो गई है, कमी हो गई। तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, डिफाइन करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में ये बोल देता है कि कोई 3 कारण बताओ जिस वजह से मांग में कमी होती है। जब इस तरीके से बोलेगा कोई 3, तो आप कोई भी 3 बताओगे तो सिर्फ ऐसे पॉइंट ना लिख के इन पॉइंट्स को हेडिंग बना के उसे क्या करोगे, कुछ एक वर्ड्स में डिफाइन कर दोगे, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। कई तरीके हैं इसको क्वेश्चन को एग्जाम में पूछने के। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।